और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो मोल लिए गए हो वो नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है वो कीमती है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत आप सबके लिए चुकाई है। किसी भी चीज का जो दाम है वो इस बात से लगाया जाता है, या किसी भी चीज का जो प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, वो इस बात से लगाई जाती है कि कितना दाम कोई व्यक्ति उस चीज के लिए चुकाता है। मैं यहां पर किसी धर्म, किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं। मैं यहां ईसाईयत को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं। मैं यहां मसीह यीशु का एक दास होकर आपको उसके वचन से बताने के लिए आया हूं। क्योंकि जितने खोए हुए बाकी लोग हैं, उतने ही खोए हुए आज ईसाई भी हैं। आमेन। मैं सच बोलने आया हूं और सच बोल के जाऊंगा। जब तक एक प्रकाशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है आपके लिए कुछ भी बाइबल को समझना। ये एक धार्मिक किताब होगी। आप सुबह और शाम एक अनुशासन के साथ एक धर्म की पुस्तक की तरह इसको पढ़ोगे और कोई फायदा नहीं होगा। और आप कहोगे कि ये क्या है, मैं सब कुछ तो करता हूं, क्यों मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं सब कुछ तो करता हूं। और आप जानते हैं ये सब कुछ जो फरीसी थे वो भी करते थे। जो फरीसी लोग थे वो उपवास करते थे हफ्ते में 3 बारी, बिना फेल, बिना रुके हफ्ते में 3 बारी उपवास करते थे। यीशु मसीह ने कहा वो जीरे का, सौंफ का, इनका भी दशवांश देते थे, मगर परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो उस पिता को नहीं जानते। और यीशु मसीह उस पिता को प्रकट करने के लिए आया। मत्ती 11:27 में उसने कहा, कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और जिस पर पुत्र उस पिता को प्रकट करे। अगर आप इस सत्य को नहीं जाने, यीशु कुछ ऐसे यहूदियों से बात कर रहा है जब उसके ऊपर विश्वास करने लगे, वो यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे, जैसे आप में से कई लोग यहां पर यीशु पर विश्वास करते हैं। वो हमें कोई नया धर्म देने के लिए नहीं, हमें धर्म के हर एक बंधन से आजाद करने के लिए आया। उसने कहा, जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है, सच में वो व्यक्ति स्वतंत्र है। आमीन। सो सबसे बड़ा प्रकाशन अगर आपको कभी मिल सकता है, अगर हमें कभी मिल सकता है परमेश्वर से, तो वो ये है कि परमेश्वर हम में से हर एक को कितना बेइंतहा प्रेम करता है। और इसी कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे भेजा। आमीन। मगर इससे पहले मैं इस मैसेज में जाऊं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक पेंटिंग दिखाना चाहता हूं। अगर टीम उसको डाल दे स्क्रीन में। और ये जो पेंटिंग है, आप ये पेंटिंग देख सकते हैं। ये पॉल
गॉन्गिन करके एक व्यक्ति है, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई जिसका जो नाम है वो है व्हेन विल यू मैरी, यानी तुम कब शादी करोगे। आपको क्या लगता है ये पेंटिंग कितने की होगी? कोई गेस कर सकता है कि ये पेंटिंग कितने की होगी? 10 लाख? कितने लोग? 10 लाख? कोई 20? 1 करोड़? अरे मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, चीख सकते हैं, वहां से आवाज आ जाएगी। कितना लगता है आपको? 1 करोड़? ओके। और कोई? 5 करोड़? हाँ, 50 करोड़? वैसे अगर होते 50 करोड़ आपके पास, लेते आप ये तस्वीर? 50 करोड़ की लग रही है आपको ये तस्वीर? हाँ, नहीं लग रही ना। ये तस्वीर है $210 मिलियन की, जो है 1760 करोड़ रुपए। 1760 करोड़ रुपए की ये पेंटिंग है। और कतरी एक जो फैमिली है, जो कतर से जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने ये पेंटिंग ली है। क्यों आपको लगता है उन्होंने 1760 करोड़ इस पेंटिंग के लिए दिए? क्योंकि उन्होंने इसके अंदर एक वैल्यू, एक कीमत को देखा। और क्योंकि उन्होंने इस पेंटिंग की इतनी बड़ी कीमत को देखा, इसीलिए उस कीमत को चुकाना भी चाहा। आपको पैसा वेस्ट लगेगा, उनको पैसा वेस्ट नहीं लगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो पेंटिंग है वो बहुत कीमती है और आज दुनिया की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है। क्योंकि किसी भी चीज का दाम पता लगता है उसकी कीमत जो दी जाती है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर को आपको पाना था तो क्या कीमत उसने आपकी चुका दी। उसने अपने पुत्र को आपके लिए भेजा और उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का हर एक बूंद आपके लिए बहा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो मोल लिए गए हो वो नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति जो यहां पर मौजूद है वो कीमती है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत आप सबके लिए चुकाई है। मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा जीवन तब बदलना शुरू हुआ जब मैंने धर्म से बाहर आकर उस परमेश्वर के प्रेम को जाना। क्योंकि जहां धर्म है वहां ऊंच और नीच है। मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा, वहां लड़ाइयां हैं। मगर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक कौम से नहीं, एक समुदाय से नहीं, उसने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया। हिंदुओं से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, सरदारों से, जैनियों से, अफ्रीकन से, चाइनीज से, इजिप्शियन से, अमेरिकन से, नॉर्वेजियन से, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें कोई धर्म नहीं। आमीन।